नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आपको एक थिएटर दिख रहा होगा। बड़ा सा थिएटर, लाल रंग की सीटें, आगे रिक्लाइनर सीट और आगे की सीट पर एक साहब बैठे हुए नहीं, लेटे हुए हैं। लेटामान अवस्था में एक साहब आपको दिख रहे होंगे। हैट भी लगा रखा है, कैप लगा रखा है और लेटे हुए हैं। और इस थिएटर में पीछे दूर लगभग पिछली कतार में एक सज्जन और दिख रहे हैं, शायद आते हुए या जाते हुए, पता नहीं। बहरहाल ये पूरा थिएटर, जिसे सिनेमा हॉल भी कहते हैं, पूरा खाली है। थिएटर देखकर लग रहा है कि कोई पॉश इलाका है। अब इन साहब को देखकर लग रहा है कि या तो इन्होंने पूरा हॉल बुक करा लिया है, पूरा थिएटर बुक करा लिया है, कोई बड़े आदमी हैं और पूरा थिएटर बुक कराकर पहली पंक्ति में, हालांकि ये भी बात है कि पहली पंक्ति में बैठकर कोई भला थिएटर देखता है। अगर हॉल खाली हो तो कोई भी चाहेगा पिछली सीट पर बैठे, लेकिन ये साहब सबसे पहली सीट पर बैठे हैं। तो किसी को जिज्ञासा हो सकता है कि दरअसल ये साहब कौन है और ये कैसा थिएटर है, क्या बुक करा लिया। लेकिन दरअसल दोस्तों कुछ और तस्वीरें इनके साहब की है, देखिए और उसके बाद मैं बताता हूँ मामला क्या है। अब ये साहब दूसरी तस्वीर, अब इस तस्वीर में साहब ये सबसे पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ बैठे हुए हैं, पहले लेटे हुए थे, बैठे हुए हैं और यहाँ इन्होंने कैप उतार कर बगल में रख दिया, सीट पर रखा हुआ है जो दिख रहा है। और ये तीसरी तस्वीर है, ये वहीं की है शायद। बहरहाल तो लेटे हुए और बैठे हुए के बीच में कई कतार है, पहली कतार, आखिरी कतार। यहां भी ये साहब हैं बैठे हुए और यहां ये साहब हैं लेटे हुए। और पूरे थिएटर में कुर्सियां आपको दिख रही होंगी, एक भी कोई आदमी नहीं, एक दूर कहीं दिख रहा, जैसा मैंने शुरू में कहा, आता हुआ है जाता हुआ पता नहीं। अब आपको लग सकता है कि ये माजरा क्या है, तो आपको बताएं कि ये जो साहब हैं इनका नाम है बोधिसत्व। मुंबई में रहते हैं, पत्रकार रहे हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, कुछ फिल्में इन्होंने लिखी हैं। लेकिन इस हॉल में ऐसे क्या कर रहे हैं? तो दरअसल उन्होंने 3 तस्वीरों के साथ अभी कल एक फेसबुक पोस्ट लिखी, कल या परसों। उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखी वो सुनिए और उसके बाद आगे समझिए कि मामला क्या है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखी, गौर से सुनिए। इतनी खराब फिल्म थी कि सोफे बदल बदल कर न देखता तो बैठना मुश्किल था। मैं 200 बार सीट बदल सकता था। सोचो हॉल में कितने लोग रहे होंगे, सब मनमानी बैठ रहे थे। ओह शिट, फिल्म का नाम बताओ तो जानूं। नकली चाणक्य का हर प्रोड्यूसर अंत में बर्बाद होने के कगार पर गया। यकीन न हो तो उनके फिल्मों के बजट और आमदनी का लेखा जोखा पाया जा सकता है। अब चलिए ये तो बिजनेस की बात है, लेकिन असली बात जो उसके नीचे है, फिल्म का नाम बताओ तो जानूं। तो आप जान गए कौन सी फिल्म है? कौन सी फिल्म से आप देख रहे थे बिंदास लेटकर? फिल्म का नाम है सम्राट पृथ्वीराज और एक्टर का नाम है अक्षय कुमार, डायरेक्टर का नाम है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। वही फिल्म जो अभी 1 सप्ताह पहले रिलीज हुई, पिछले शुक्रवार को, और आज भी शुक्रवार है। और इस 1 सप्ताह में इस फिल्म का सफर, इस फिल्म की शुरुआत शानदार ढंग से गाजे बाजे के साथ बीजेपी के आधे दर्जन मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के दर्जनों सांसद, सैकड़ों विधायक और पूरी आईटी सेल के लोग, सब ने मिलकर इस फिल्म का इतना ढिंढोरा पीटा, इतना ढिंढोरा पीटा। और अक्षय कुमार मुख्यमंत्रियों के बगल में बैठकर, अमित शाह के बगल में बैठकर तस्वीरें खिंचवाकर, स्पेशल स्क्रीनिंग कराकर, उसके बाद 1 सप्ताह में फिल्म यहां पहुंची है। कहां पहुंची है? यहां पहुंची है कि आज फिल्म के जो एक जाने माने क्रिटिक हैं, तरण आदर्श, उन्होंने आज ट्विटर पर लिखा है, आज इसलिए कि आज शुक्रवार है, उन्होंने आज ट्विटर पर लिखा है कि सम्राट पृथ्वीराज इज रिजेक्टेड, द हेवी बजट ऑन वन हैंड एंड द पुअर आउटकम ऑन द अदर हैज सेंट शॉक वेव्स विद इन द इंडस्ट्री। और 7 दिन का उन्होंने हिसाब किताब जोड़कर बता दिया कि कुल जमा 55 करोड़ की कमाई हुई है 7 दिन में। 55 करोड़ 7 दिन में। फिल्म बनी 300 करोड़ में, अनुमान था 700, 800, 1000 करोड़ का, आई 55 करोड़। हाल ये कि साहब अकेले लेटकर ऐसे
देश के अलग अलग सिनेमा हॉल में ऐसे साहब लोग लेट कर देख रहे हैं। अगर अक्षय कुमार होते तो पूछ सकते थे कि आप फिल्म लेट कर देखते हैं कि बैठ कर देखते हैं, और अक्षय कुमार हैं इसीलिए इन साहब को ये नसीब है कि फिल्म ऐसे पहली पंक्ति में भी लेट कर देख रहे हैं और आखिरी पंक्ति में भी बैठ कर देख रहे हैं। मतलब लेटना बैठना कहीं भी कर सकते हैं। ये अक्षय कुमार की इस फिल्म का असर है। तो ऐसा हाल क्यों हुआ खिलाड़ी कुमार, कनाडा कुमार, अक्षय कुमार की उस फिल्म का, जिस फिल्म का इतना प्रमोशन हुआ, जिस फिल्म में पूरी बीजेपी लगी, जिस फिल्म को देखने रिलीज से 2 दिन पहले स्पेशल स्क्रीनिंग देखने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ गए और कहा गया कि अमित शाह ने 13 साल बाद या 18 साल बाद, शायद 13 साल बाद अपने परिवार के साथ थिएटर में फिल्म देखी। योगी आदित्यनाथ जो बाबा हैं, मठाधीश हैं, मठाधीश्वर हैं, मुझे नहीं अंदाजा है कि फिल्मों को लेकर कितनी दिलचस्पी है, कितने शौकीन हैं, लेकिन बाबा भी 2 तारीख को पूरी कैबिनेट के साथ लखनऊ में पृथ्वीराज देखने पहुंचे। बाबा के बगल में, सिनेमा हॉल की तस्वीर में लगा रहा हूं, बाबा के बगल में अक्षय कुमार बैठे हैं और बाबा को ऐसे बता रहे हैं बारीकी से कि सामने सीन जो चल रहा है, दृश्य चल रहा होगा, उसके बारे में एक एक चीज बता रहे हैं। बाबा बारीकी से सुन रहे हैं और पूरी कैबिनेट के साथ देख रहे हैं। और उसके बाद उसी दिन बाबा ने कहा पूरी ये फिल्म पृथ्वीराज यूपी में टैक्स फ्री। और एक तस्वीर और आई अक्षय कुमार की, बाबा के साथ, बाबा भाषण दे रहे हैं शायद फिल्म के उस शो के बाद जो स्टेज होगा उस पर, और अक्षय कुमार हाथ जोड़े ऐसे योगी जी के बगल में खड़े हैं। महाराज बस टैक्स फ्री कर दो, कुछ कर दो महाराज, थोड़ा हाथ लगा दो, थोड़ा जोर लगा दो महाराज, इस टाइप से। महाराज ने जोर भी लगाया, टैक्स फ्री कर दिया, सरकार के खजाने का नुकसान भी उठाया और फिल्म डब्बा ऐसे ही चल रही है। अब इस फिल्म के बारे में कुछ और बताऊं, और क्यों बता रहा हूं और क्यों जानना जरूरी है। स्क्रीन पर कुछ और तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों के सिनेमा हॉल की तस्वीरें। आज हमारे जो सहयोगी हैं उनको हमने कहा कि जरा आज मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, इन सब जगहों के कुछ सिनेमा हॉल का, आज फ्राइडे है, वीकेंड है, जरा देखो बुक माई शो पर क्या स्थिति है। तो कम से कम 20 सिनेमा हॉल के स्क्रीनशॉट हमने लिए। 20 सिनेमा हॉल के स्क्रीनशॉट में शायद कोई हॉल मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसमें 20 सीट भी बुक हो। किसी में 10 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, कोई पूरी खाली है, सब पीछे स्क्रीन पर है। ये एनसीआर मतलब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई के भी पॉश इलाके के सिनेमा हॉल हैं जो स्क्रीन पर है। 7 दिन में सिनेमा हॉल का यह डब्बा होना, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर फिल्म बनाना और अपने इतिहास ज्ञान पर लेक्चर देना अक्षय कुमार का कि इतिहास में पृथ्वीराज के साथ नाइंसाफी हुई, इतिहास में संतुलन नहीं हुआ और कैसे हमें इतिहास लिखना चाहिए। उसके बाद उन्हें हजारों लोगों ने उनके लिए लिखा कि बड़ी मुश्किल से जिन्होंने 10वीं 12वीं की, अपने हर इंटरव्यू में कहा कि 12वीं तक में 3 बार फेल कर गए, पढ़ने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और उसके बाद वो कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया, वो सब गूगल पर, आप सब लोग मास्टर हैं, आपको पता होगा। वेटर की नौकरी करने से लेकर और मार्शल आर्ट, सब पढ़ाई छोड़कर सब काम किया। लेकिन उन्हें पता नहीं कि इतिहास में कितना लिखा गया, कितना नहीं लिखा गया, लेकिन इतिहास ज्ञान से लोगों को, देश को परिचय करा गए। उस फिल्म को, जिस फिल्म को पर अक्षय कुमार के जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने दावा किया, उनका दावा है कि 18 साल तक इस फिल्म पर रिसर्च हुई। 18 साल की रिसर्च, 300 करोड़ का बजट, अक्षय कुमार का होना और उसके बाद फिल्म का यूं पिटना धड़ा। मतलब जितनी लागत, उसका 6ठा हिस्सा भी निकल जाए, 5वां हिस्सा भी निकल जाए, अभी कहा नहीं जा सकता। आज के हॉल की ये स्थिति। अक्षय कुमार का ही एक ट्वीट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, 18 years ऑफ रिसर्च, 2 years ऑफ VFX एंड 3 कोविड वेव्स, और उसके बाद भी फाइनल ईयर। और तब जो मैंने कहा, जितना जोर बीजेपी की टीम ने लगाया, मुख्यमंत्रियों के ट्वीट्स देखे, योगी आदित्यनाथ टैक्स फ्री का ऐलान 2 तारीख को, 1 तारीख को अमित शाह देखते हैं फिल्म, 2 तारीख को टैक्स फ्री यूपी, 3 तारीख का ट्वीट, देखते जाइए आप, इससे अंदाजा लगाइए पूरी ताकत। और मकसद क्या था, क्या मकसद था? आखिरी हिंदू सम्राट कहकर और इस तरह से प्रचारित करके क्या मकसद था, आप समझ सकते हैं इशारे क्या थे। शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट,
तारीख का 4:49, जैसे ऊपर से कहा गया दनादन हर राज्य में टैक्स फ्री करो, मुख्यमंत्री सारे ट्वीट करो, किया। और उसके बाद उन्होंने सबने मुख्यमंत्रियों ने लोगों से अपील भी की कि आप देखिए शिवराज सिंह का ट्वीट, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 जून 7:51 का उनका ट्वीट, शिवराज के तुरंत बाद। उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री कर चुके थे 2:59 पर, यूपी में सम्राट पृथ्वीराज टैक्स फ्री होगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा देश प्रेम, साहस और पराक्रम से परिपूर्ण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित इस फिल्म को अवश्य देखें। पृथ्वीराज चौहान भारत के गौरव थे, इतिहास में उनका जो स्थान है, जो जगह है उनकी वीरता की, उन्हें जिस ढंग से सम्मानित किया गया लोगों के दिलो दिमाग में। मैं तो 5वीं 6वीं में पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा, चंदर वरदाई के बारे में पढ़ा, और पृथ्वीराज की वीरता के वो किस्से जो हमने स्कूल के दिनों में पढ़े, आज सुनते हुए सोचते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सम्राट पृथ्वीराज बनकर सिल्वर स्क्रीन पर आ जाएगा, सरकार की चापलूसी करते हुए इस फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, कारोबारी मकसद से भावनाओं का इस्तेमाल, भावनाओं का दोहन करेगा, और उसके बाद वो फिल्म कमाकर चली जाएगी। जरूरी नहीं कश्मीर फाइल्स कमाकर चली जरूर गई, लेकिन इस फिल्म को जनता ने जो प्यार दिया है उस प्यार के सबूत स्क्रीन पर हैं। अब यही तरण आदर्श जिनका मैंने जिक्र किया, तरण आदर्श जैसे जो ट्रेड एक्सपर्ट हैं, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब उन्होंने क्या लिखा था, कैप्टिवेटिंग फिल्म दैट स्केल, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, रोमांस, बैटल सीक्वेंसेस, सब कुछ कमाल का है, एपिक फिल्म है, डोंट मिस इट। अजय देवगन ने ऐसे ही ट्वीट किया, ऐसे बहुत सारे स्टार ने लिखा, क्या फिल्म है, बिग टिकट वेंचर, शुड बी एंजॉयड ओनली ऑन द बिग स्क्रीन। अक्षय कुमार के लिए फिल्म डब्बा इसलिए कह रहा हूं कि अगर 55 करोड़ कमाई भी एक सप्ताह में, 300 करोड़ की फिल्म, अक्षय कुमार जैसा चेहरा, और बार बार कहूंगा बीजेपी की पूरी ताकत, तो कुछ नहीं, डब्बा ही है। और आज डब्बे जैसी तस्वीरें आ रही हैं। और अक्षय कुमार, अब जो मैं देख रहा हूं ट्वीट पर, दिलीप मंडल एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि अक्षय कुमार लंदन चले गए। उनके ट्विटर टैग पे दिखा, मुझे दिखा नहीं, शायद उन्होंने पहले ट्वीट किया था अक्षय कुमार ने, 3 जून का ही ट्वीट है कि हाँ, उन्होंने अजय देवगन को कुछ थैंक्स किया था। उसके बाद अब आज देखा मैंने, दिलीप मंडल ने लिखा है कि मैं, हालांकि तंज किया है उन्होंने, दलित चिंतक हैं, पत्रकार रहे हैं, इंडिया टुडे के एडिटर रहे हैं, लेकिन काफ़ी तंज वाली भाषा में लिखते हैं। उन्होंने लिखा, मैं सम्राट पृथ्वीराज का इतना प्रचार कर रहा था, लेकिन खुद अक्षय कुमार ने 6 दिन से इस फिल्म के बारे में न एक लाइन लिखी है, न बोली है, न इंटरव्यू दिया। जब खिलाड़ी कुमार ने खुद हार मान ली तो मैं कब तक हौसला बढ़ाऊं, अब वो लंदन चले गए, अब कुछ नहीं हो पाएगा, इनका लास्ट ट्वीट है। और उसके बाद अक्षय कुमार, अब इसके पहले एक फिल्म धाकड़, झांसी की रानी, लकड़ी के घोड़े पर चलने वाली झांसी की रानी, टिक 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 वाली वो तस्वीर, वीडियो आपने देखा होगा, जो अपने को ऐसी वीरांगना समझती है कि लग रहा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भी भूमिका हो, क्योंकि उनका वो बयान है, मैं उसको कुख्यात बयान कहूँगा। बेअक्ली की पराकाष्ठा अगर हो सकती है उस बयान से झलकती है, कट्टरपन की पराकाष्ठा उनमें है, कहने की ज़रूरत नहीं है। बेअक्ली की पराकाष्ठा वाला वो बयान जिसमें कंगना रनावत ने कह दिया था कि देश आज़ादी असल में 2014 के बाद हुआ। लेकिन जब उनकी धाकड़ फिल्म आई तो उनको लगा धाकड़ भी दे दनादन चलेगी। महादेव का दर्शन करने काशी भी गई, कई तरह के उल जलूल उटपटांग बयान भी दिए, वो भी मिलती रही बीजेपी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से। योगी आदित्यनाथ जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ। मैं कंगना की फिल्म तो कंगना जी की जरूर देखूंगा, और कंगना जी जब भी मौका मिलता है योगी जी के साथ तस्वीर खिंचाकर ट्वीट भी करती हैं। बीजेपी के नेताओं से ऐसे रिश्ते हैं कि उन्हें कितना बड़ा सिक्योरिटी कवर दिया गया था आप सब जानते हैं। लेकिन कंगना रनावत की फिल्म का ये हाल रहा, और इस तरह से टिकट बिका या टिकट न बिका कि उसकी हेडलाइन किसी के लिए शर्मिंदगी की वजह हो सकती है। और ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता के साथ कदम ताल करते हुए देश में जो नफरत का माहौल बन रहा है उसमें अपनी भूमिका निभाई है। उसमें कंगना रनावत बहुत अहम भूमिका है कंगना की। अक्षय कुमार की तो इतनी है कि कम से कम उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जब इंटरव्यू किया तो ये तो पूछा कि आम चूस कर खाते हो कि काट कर खाते हो। आज तक लोग जानने की कोशिश में लगे, आम का मौसम आ रहा है, आम देखते ही पहला सवाल लोगों के जहन में आता है चूस कर खाया जाए कि काट कर खाया जाए, तीसरा कोई तरीका है नहीं। बहरहाल, तो कंगना रनावत की जो फिल्म है धाकड़ ने 8वें दिन में कमाए थे सिर्फ 4420 रुपये, पॉकेट खर्च जैसे कई बार किसी को एक सप्ताह के लिए दिया जाता है, तो आखिरी दिन
4420 रुपये। फिल्म के सिर्फ 20 टिकट बिके थे। 100 करोड़ की कमाई 5-6 करोड़ में फिल्म ने दम तोड़ दिया। और उसके बाद मतलब उसकी हालत ये थी कि पहले दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन तक फिल्म लगातार हॉल से उतरती गई। और उसके बाद आखिरी चौथे, पाँचवें, छठे दिन आते आते 25 सिनेमा हॉल में धाकर थी, जो 2200 स्क्रीन के लिए रिलीज की गई थी। एक सप्ताह में फिल्म धड़ाम, धाकर नहीं धड़ाम। तो ये इसलिए दोस्तों कि सत्ता के साथ कदम ताल करने का ये मतलब नहीं कि आप कोई घटिया फिल्म बना लें या आप अपने एजेंडे के साथ कोई फिल्म बना लें। हालांकि एजेंडे वाली फिल्म एक चल भी गई है, 300 करोड़ कमा भी गई है, और वो दंपत्ति अभी दुनिया के सैर भी कर रहे हैं। लेकिन सबकी किस्मत वैसी नहीं होती है। अक्षय कुमार की कोई किस्मत वैसी नहीं थी। और ये अक्षय कुमार हो या कंगना रनावत हो या अजय देवगन हो, ऐसे दर्जनों रीढ़ विहीन जो एक्टर हैं, कलाकार हैं, जो इस दौर में सत्ता से अपनी निकटता का फायदा उठाना चाहते हैं या पावर को एंजॉय करना चाहते हैं, इनकी हकीकत और इनका दोहरा चरित्र गाहे बगाहे सामने आता रहता है। अभी भी अक्षय कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ। वो अक्षय कुमार ओ माय गॉड फिल्म की रिलीज के मौके पर ये कह रहे थे कि शिवलिंग पर क्यों दूध चढ़ाना, तेल चढ़ाना या मंदिरों में ये सब क्यों करते हैं, उससे वो बर्बादी होती है। उसकी बजाय आप गरीबों का भला करिए, कोई और तरीका खोजिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। ये क्यों करते? एक तरह से वो करते ढकोसला है, अंधविश्वास है, बर्बादी है। वही अक्षय कुमार जब ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं और ये दौर ऐसा है, तो वो मंदिर मंदिर, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। वो एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ। इससे उनका दोहरा चरित्र लगता है। एक आदमी अलग अलग समय पर मौके के हिसाब से कैसे रंग बदलता है। रंग बदलता कौन है? दीवार पर ऐसे चलता कौन है? नाम नहीं ले रहा हूं। तो एक रंग बदलने का एक वीडियो वायरल है। और ये अक्षय कुमार हो या कंगना रनावत हो, सबका चरित्र एक जैसा है इस मामले में। क्योंकि इन्हें लगता है ये सब करके आज के दौर में माहौल के हिसाब से कदम ताल करके उन्हें कई तरह के फायदे होंगे। एक फायदा उन्हें यह दिखा कि पूरी सत्ता, पूरी सरकार, कई मुख्यमंत्री, पूरा इकोसिस्टम उनकी फिल्म को चलवा देगा। और बाकी फायदे तो होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ बैठना कोई कम सम्मान की बात नहीं होती है। और अगर प्रधानमंत्री हो, सामने अक्षय कुमार हो, मोर हो, माहौल भी अलग होता है। आम रखा हो एक प्लेट में तो माहौल कुछ और होता है। तो ये भी बात है। तो मेरे कहने का ये आशय है कि पूरी ताकत लगाकर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म चल जाए। और वही हर्ष सम्राट पृथ्वीराज के साथ हुआ। सम्राट पृथ्वीराज या पृथ्वीराज चौहान, उनकी कहानी पर कोई फिल्म बने और उनकी कहानी पर बनी फिल्म जिनके बारे में, जिस किरदार के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता हो, जिसको इतिहास का ई भी पता है, हिस्ट्री का एच पता है, वो भी पृथ्वीराज चौहान को जरूर जानता है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग फिल्म देखने नहीं गए, थिएटर में नहीं गए। इतनी बड़ी ताकत, आईटी सेल, राइट विंग, भगवा ब्रिगेड, नहीं गए तो कुछ तो बात है। तो अक्षय कुमार को चिंतन करने की जरूरत है। और फिलहाल इस तस्वीर को आप लोग एंजॉय करिए। हालांकि किसी फिल्म का पिटना सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की उसमें मेहनत लगी होती है। कुछ लोग ट्विटर पर लिखते भी हैं कि किसी फिल्म के पिटने का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए। जाहिर है जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को सबक भी मिलना जरूरी है। और मान लीजिए कि ये सबक दिया है जनता ने ऐसे अदाकारों को, कलाकारों को। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।